साथियों, हम सब लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि जो मुख्य मांगे यहाँ जो परिजन है और जो युवा साथी इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनकी ये मांग थी कि सबसे पहले अपराधी गिरफ्तार हो, दूसरा राजू ठेठ के परिवार को सुरक्षा मिले, जो ताराचंद कड़वास राजी मारे गए हैं उनके परिवार में से एक को सरकारी नौकरी और उनके परिवार को मुआवजा, ये मुख्य तौर पर मांगे रखी गई थी। हमने प्रशासन को अपनी ओर से कह दिया है, अभी कोई बात पे किसी तरह की सहमति नहीं बनी है। हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जब तक इन मांगों पर काम नहीं हो जाता, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो अपराधी इसमें इन्वॉल्व है वो गिरफ्तार नहीं हो जाते, जब तक शव नहीं लिया जाएगा, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। सुबह 10 बजे सारी कोचिंग और स्कूल संस्थान के जो संचालक है उन्होंने मीटिंग रखी है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक इस बात की पुख्ता श्योरिटी नहीं मिल जाती कि उनके परिवार को जो मुआवजा है और उनकी मांगे हैं, तब तक स्कूल और कोचिंग बंद रहेंगे। तो सुबह 10 बजे हमने वापस वार्ता के लिए इनको अल्टीमेटम दिया है, जब तक हम लोग ये धरना जारी रखेंगे। कोई भी व्यक्ति यहाँ से ना जाए, जितने साथियों को हम सब बुला सकते हैं वहाँ यहाँ बुला लें हम लोग। सुबह आंदोलन बड़े रूप में किया जाएगा, हम लोग रात भर यहीं हैं, तब तक हम प्रशासन को अपनी बातें कह के आ चुके हैं। और किसी बात पर बंद कमरे में कोई बात नहीं होगी जब तक परिजन दोनों तरफ के संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक कोई भी तरीके की इनके साथ समझौते की बात प्रशासन के साथ नहीं होगी। प्रशासन से बातचीत हुई है। प्रशासन से जिस बात की मांग की गई, मुझे लगता है शिक्षा नगरी के क्षेत्र में जिस प्रकार की घटना हुई है और एक निर्दोष व्यक्ति जो एक अभिभावक के रूप में सिखकर आए थे, उनकी हत्या होना, ये निश्चित रूप से इस सरकार पर कलंक है, इस सरकार के प्रशासनिक तंत्र पर कलंक है। ये प्रशासनिक तंत्र के लोगों को हमने स्पष्ट रूप से अवगत कराया है कि जिस बच्ची के परिजनों के साथ ये घटना हुई है, उनको उस परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, उस परिवार को उचित मुआवजा मिले, और जिस परिवार के साथ दूसरे परिवार के साथ घटना हुई है उस परिवार को सुरक्षा मिले, और उस घटना के उस अपराध से जुड़े हुए सारे वे लोग जिनका किसी न किसी रूप से परोक्ष अप्रोक्ष रूप से सहयोग है, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो। ये मांग यहाँ के सारी समूह की थी, वो हमने जिला प्रशासन के सामने रखी है। जैसा विधायक जी ने कहा, जिला प्रशासन का अभी तक कोई सकारात्मक जवाब इस विषय को लेकर के नहीं मिला है। सुबह तक जिला प्रशासन इस विषय की गंभीरता को समझ ले। सीकर में शांति से चलने वाली शिक्षा नगरी में जब किसी बड़ी शिक्षण संस्थान के मुख्य दरवाजे पर इस प्रकार की घटना होती है, जहां लाखों की संख्या में अभिभावक भरोसा करके आते हैं, एक अभिभावक जो निर्दोष रूप से वहां साधारण रूप से आया था, उसकी हत्या होती है। ये बहुत स्पष्ट शब्दों से प्रशासन को भी हमने कहा है और आप सबके बीच इस बात को हम बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रशासन इसको हल्के में नहीं ले। प्रशासन निश्चित रूप से उस निर्दोष परिवार को मुआवजा भी दे, सरकारी नौकरी भी दे। जब तक ये नहीं करेगा प्रशासन के लिए ये घटना निश्चित रूप से भारी साबित होने वाली है। धन्यवाद। मैडम थोड़ा सा लाइट कम कर लेगा। देखिए, सीकर बहुत लोगों की मेहनत की वजह से फास्टेस्ट राइजिंग कोचिंग हब ऑफ इंडिया बना था। यहाँ शिक्षा की नगरी थी और आज
और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उससे भारत भर में सीकर का नाम बदनाम हुआ है। एक नागरिक के नाते, एक महिला होने के नाते, एक परिवार की मुखिया होने के नाते स्पष्ट मैं कहना चाहती हूँ, सीकर के लोग शांति प्रिय हैं। वी हेट क्राइम, वी हेट क्रिमिनल्स। आज कितना मार्मिक दृश्य था, कल्पना कीजिए, सड़क पर एक बेटी अपने पिता को, जो खून से सने हुए थे, हाथों से टटोल रही थी, उसके हाथ खून में भर गए। वो बार बार सर हिलाकर देख रही थी कि कहीं सांस बाकी है क्या। इस तरह का मार्मिक दृश्य हमने अपराध का कभी देखा नहीं। 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ हैं, थिकनेस ऑफ पॉपुलेशन बढ़ी है, उस अनुपात में पुलिस की नफरी नहीं बढ़ी, पुलिस की इंटेलिजेंस नहीं बढ़ी, पुलिस अपराधों को कंट्रोल नहीं कर रही है। इसकी वजह यह है कि राजधानी से सुपरविजन बिल्कुल हो नहीं रहा है। जिस अनुपात में यहाँ जनसंख्या बढ़ी है, यहाँ पुलिस की संख्या बढ़नी चाहिए थी, इंटेलिजेंस को शार्प होना चाहिए था। तो हम इस अपराध की निंदा करते हैं। हमने कल के अपने कार्यक्रम स्थगित किए हैं और ये तय किया है, एक मीटिंग हम कल बुलाएंगे अपने कार्यकर्ताओं की, और उस निर्दोष बच्ची के परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है, अपराधियों पर अगर नकेल नहीं कसी जाती है, तुरंत इन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और प्रशासन की संवेदनहीनता इस बात से पता चलती है, कितने घंटे हो चुके इस घटना को, अभी तक प्रशासन गोलमोल जवाब दे रहा है। प्रशासन ने किसी भी ऑफिसर को, जिम्मेवार ऑफिसर को अथॉराइज नहीं किया है कि आप जाइए और आप जो लोग बैठे हुए हैं धरने पर, उनसे बात कीजिए, वो क्या चाहते हैं, क्या किया जा सकता है। अभी तक प्रशासन जवाब दे रहा है, बात चल रही है, कौन बात कर रहा है उनकी तरफ से, कौन अथॉराइज है, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। स्पष्ट है कि इस घटना की गंभीरता को समझने में प्रशासन पूरी तरह फेल है। और ये जो आहटें अपराध की आ रही थी, उनके बारे में हमने सावचेत भी एक बार एसपी साहब को किया था, लेकिन इन आहटों को घटना होने के बाद सब कुछ करना, भाग दौड़ करना, ये सब तो होता है, लेकिन कुशल प्रशासन वो है पहले से ये भांपे कि यहाँ अपराध हो सकता है बड़ा। इसलिए अब हम चेतावनी देते हैं कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सावधान हो, बच्ची के परिवार को न्याय मिले और अपराधी जो हैं, इस घटना के अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। और आगे के लिए भी जैसे योगी जी ने अपराध और अपराधियों पर, दोनों पर नकेल डाली है, उसी तरह राजस्थान में अपराध पर और अपराधियों पर नकेल डाली जानी चाहिए, ताकि हम लोग शांति से अपनी गुजर बसर कर सकें। जी, एक सवाल यहाँ करना चाहेंगे। आपने अभी अभी कहा कि जिला प्रशासन ने अभी तक किसी व्यक्ति को ऑथोराइज नहीं किया है, किसी ऑफिसर को, तो क्या इसको ये माना जाए कि प्रशासन इसमें लचरता दिखा रहा है या प्रशासन की मिली भगत तो नहीं कह सकते। इसके लिए कानून में एक शब्द होता है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ऐसी नेग्लिजेंस जिसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा जाता है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, लापरवाही है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा।